Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 15th lecture for microbiology. We are making these microbiology lectures on the behalf of Ludra Pharmacy College of Ludra, and of course how I can forget to remind you that our lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. मतलब ये कि जो हमारे लेक्चर्स हैं ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगिनर्स आल्सो कैन लिसन दीज लेक्चर्स एंड हैव देयर बेनिफिट्स। यहाँ पर मेडिकल बिगिनर्स से मुराद ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो इन लेक्चर्स को सुनकर फायदा उठा सकते हैं। इनके अलावा पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, MLT students, any person who is related to medical field can listen these lectures and have their benefits. देखते हैं जी, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। आवर प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की साख्त हमने पढ़ी थी, और अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इस लेक्चर को दोबारा से सुनना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको इस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं आवर टुडेज टॉपिक्स टू कवर। देख लेते हैं आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आवर टुडेज टॉपिक इज वायरल जीनोम। हमने आज पढ़ना है वायरल जीनोम, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेवर 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 स्किप even a single word from this lecture because this lecture is really very important। और अगर आपने इस लेक्चर का कोई भी वर्ड मिस किया तो आप नुकसान उठा सकते हैं अपने फ्यूचर एग्जाम्स में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे अगर आप ये लेक्चर मिस कर देंगे। So before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this, you are supporting me, and of course, you are having a great information about microbiology from this platform. Start करते हैं वायरल जीनोम और देखते हैं DNA वायरसेस के अंदर ये जो वायरल जीनोम का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। The genome replication of most DNA viruses takes place in the cell nucleus. जी तो ये जो डीएनए ज़्यादातर जो वायरसेस हैं उनके डीएनए में जो जीनोम रिप्लिकेट होता है वो कहाँ पर होता है, सेल न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जीनोम जो है वो रिप्लिकेट होता है ज़्यादातर वायरसेस का। मोस्ट डीएनए वायरसेस आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट cells DNA and RNA synthesizing machinery and RNA processing machinery। ज़्यादातर जो डीएनए वायरसेस हैं वो पूरी तरह, इंटायरली का मतलब पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं किस पर, होस्ट के सेल पर, होस्ट के सेल के डीएनए और होस्ट के सेल के आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी के ऊपर। सिंथेसाइजिंग मशीनरी को मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई थिंक आई शुड नॉट एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो अब या तो ये होस्ट सेल के डीएनए सिंथेसाइजिंग डीएनए या फिर होस्ट सेल के आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड आरएनए प्रोसेसिंग मशीनरी, यानी कि या तो ये सिंथेसाइजिंग मशीनरी या फिर आरएनए प्रोसेसिंग मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है जी, द वायरल जीनोम मस्ट क्रॉस द सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू अक्रॉस द मशीनरी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो वायरल जीनोम है इसके लिए लाजिम है कि ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, हमारे होस्ट सेल्स की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करे। कहाँ पर, एक्सेस करने के लिए, एक्सेस का मतलब रसाई हासिल करना, कहाँ पर, मशीनरी। कौन सी मशीनरी, प्रोसेसिंग मशीनरी, आरएनए प्रोसेसिंग मशीनरी या फिर डीएनए या आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इन दोनों मशीनरीज तक पहुंचने के लिए वायरल जीनोम को लाजमी है कि वो न्यूक्लियर सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। The DNA may be double stranded or single stranded। ये जो DNA होगा ये या तो डबल स्ट्रैंडेड होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अब देख लेते हैं आरएनए वायरसेस में वायरल जीनोम का कॉन्सेप्ट। These viruses are unique because their genetic information is encoded in RNA। जी तो ये वायरस बड़े यूनिक होते हैं क्योंकि इनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो ऑलरेडी होस्ट सेल के आरएनए में इनकोडेड होता है, यानी कि जो इंसानी जिस्म का आरएनए या होस्ट सेल का आरएनए है वो सेम, आप अदर वर्ड्स में अगर कहें तो वो सेम होता है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है। वायरस जो वायरल डीएनए होता है उससे मिलता जुलता होता है, इसीलिए ये जो आरएनए वायरसेस ये इजीली अटैक कर सकते हैं ह्यूमन पर या फिर होस्ट सेल पर।
रिप्लिकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इनकी जो रिप्लिकेशन होगी वो कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में। अभी अभी हमने देखा है, यहाँ पर आप जरा चेकआउट कीजिए, यहाँ पर हमने देखा है कि डीएनए जो वायरसेस हैं उनकी रिप्लिकेशन कहाँ पर होती है? उनकी रिप्लिकेशन होती है सेल्स न्यूक्लियस में। और इनकी जो आरएनए वायरसेस है इनकी रिप्लिकेशन कहाँ पर हो रही है? इनकी रिप्लिकेशन हो रही है इन द साइटोप्लाज्म। दिस इज द मेन पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमाइंड इट। Okay, the RNA may be single stranded or double stranded. RNA जो होंगे वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे या फिर डबल स्ट्रैंडेड होंगे। अब देख लेते हैं सेंस। सेंस क्या होता है? सेंस को इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं शऊर या एहसास। मतलब ये कि जो आरएनए है हमारे जिस्म का, होस्ट सेल का जो आरएनए है वो कैसे मतलब एहसास करता है, कैसे महसूस करता है कि जो नेक्स्ट उसके पास जो डीएनए या आरएनए आ रहा है तो वो मतलब उसके लिए वो उसकी कैसे अटैचमेंट करता है, यहाँ पर हम पढ़ लेंगे अभी। पॉजिटिव सेंस वायरल आरएनए इज आइडेंटिकल टू मैसेंजर आरएनए। अभी अभी हम पीछे यहाँ पर भी पढ़कर आए हैं। यहाँ पर जी कहाँ गया जी जनाब, ये देखिए ये हम पढ़ चुके हैं कि ये इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आरएनए में होता है। तो इसी निस्बत से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि पॉजिटिव सेंस वायरल आरएनए जो है वो आइडेंटिकल होता है होस्ट के सेल के आरएनए के साथ, ठीक है। एंड थस कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट सेल। और इसी वजह से ये होस्ट सेल की तरफ से ट्रांसलेट हो जाता है। अब इस ट्रांसलेट को हम समझ लेते हैं। इस ट्रांसलेट का अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, इस ट्रांसलेट का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा होस्ट सेल का मैसेंजर आरएनए इस वायरल आरएनए को अपना ही आरएनए जानकर उसको अपनी आरएनए की चेन में शामिल कर लेता है, ठीक है। जरा दोबारा समझिएगा, ये जो हमारा होस्ट सेल है ये इस वायरल आरएनए को अपना ही आरएनए समझकर अपनी आरएनए की चेन में शामिल कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए। नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए। ये जो होता है नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए ये कॉम्प्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए होता है। अब ये देख लेते हैं जी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए ये क्या चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए का मतलब होगा कि मैसेंजर आरएनए का नेगेटिव सेंस आरएनए की तरतीब मतलब ये कि मैसेंजर आरएनए का नेगेटिव सेंस आरएनए को आरएनए की तरतीब को मुकम्मल करना। जी जनाब, जरा दोबारा समझ लें। नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए का इस नेगेटिव सेंस जो आरएनए है, नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए है, इसकी तरतीब को मुकम्मल करके अपने साथ मुकम्मल करना और इस मुकम्मल करने के बाद इसको पॉजिटिव सेंस वायरल आरएनए में कन्वर्ट करना और उसके बाद अपने आरएनए की चेन में इसको शामिल करना। ये इस पूरे फिक्रे का मतलब यूं कह लें कि ट्रांसलेशन है या फिर यूं कह लें एक्सप्लेनेशन है। एंड थस मस्ट बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव सेंस आरएनए। जी जनाब, ये देखिए ये वही बात आ गई कि ये पहले इसको इसकी तरतीब को सेट करेगा, इसकी तरतीब को बनाएगा पॉजिटिव सेंस आरएनए जैसा, ठीक है, कन्वर्ट करेगा उसको पॉजिटिव सेंस आरएनए में बाय एन आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम है। ये वो एंजाइम है जो कि नेगेटिव सेंस आरएनए को पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट करता है और फिर उसको होस्ट सेल की आरएनए चेन में शामिल करता है। बिफोर ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया, बिफोर ट्रांसलेशन ये सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डीएनए नोमेनक्लेचर। अब ये नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर होता है नाम रखने का असूल। मेडिकल टर्म में नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखने का असूल। इज सिमिलर
टू आरएनए नोमेनक्लेचर, मतलब ये कि डीएनए का नाम रखने का असूल जो है वो आरएनए के नाम रखने के असूल के तरह ही होता है। इन दैट द कोडिंग स्ट्रैंड फॉर द वायरल मैसेंजर आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। ये कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड होता है कोडिंग चेन या फिर कोड्स वाली लड़ी, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब कोड्स वाली लड़ी या फिर कोडिंग चेन, ठीक है। फॉर द वायरल मैसेंजर आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर हम मतलब पढ़ चुके हैं कि अगर इसको नेगेटिव सेंस को मतलब पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एंड द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपी ऑफ इट, मतलब ये कि पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव जो सेंस होगा उसके लिए ये नॉन कोडेड होगा, इसमें कोई कोड नहीं होगा, ये सिंपली बस इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, हमारा जो होस्ट है, होस्ट सेल इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा और इसको अटैच कर लेगा अपनी आरएनए की चेन के साथ। लेकिन क्योंकि जो नेगेटिव है ये इसको टाइम लगेगा, ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसको कैसे टाइम लगेगा, ये इसको पहले कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव सेंस में और उसके बाद इसको अपने आरएनए की चेन में एडिट करेगा या आरएनए की चेन में ऐड करेगा। अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस, अब देख लेते हैं जी कि रिवर्स का मतलब हम सबको मालूम है, रिवर्स का मतलब उल्टा, उलट हो जाना। और अब देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्शन के काफी सारे स्टेप्स में से एक ऐसा स्टेप जिसमें एक खास डीएनए के एक खास हिस्से को आरएनए में तब्दील किया जाता है और ये कन्वर्जन होती है आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, कहाँ गया, ये रहा। ये जो कन्वर्जन होती है ये किसकी मदद से होती है? आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होती है। ये था जी ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये कि ये ट्रांसक्रिप्शन उल्ट हो जाएगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस ये कैसे होंगे? These replicate using reverse transcription, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। अभी हम आगे देख लेते हैं। Which is the formation of DNA from an RNA template। यहाँ पर जो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, ठीक है, सांचा। तो ये एक फॉर्मेशन होगी जी डीएनए की आरएनए से, ठीक है, यानी कि आरएनए के सांचे में डीएनए को बनाया जाएगा। ये इस तरह का उलट जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस कंटेनिंग आरएनए जीनोम्स यूज अ डीएनए इंटरमीडिएट टू रिप्लिकेट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसके अंदर क्या होगा, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस हैं ये आरएनए जीनोम होगा इनके पास, ठीक है, और ये यूज करेंगे डीएनए को एज अ हेल्पर यूज करेंगे। इंटरमीडिएट का यहाँ पर मतलब होगा हेल्पर टू रिप्लिकेट होने के लिए इन आरएनए जीनोम्स को रिप्लिकेट करने के लिए ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस हैं ये डीएनए को यूज करेंगे। Whereas those containing DNA genomes use an RNA intermediate during genome replication। और इन दो लाइनों का रिवर्स हो जाएगा, जबकि जो आरएनए जीनोम्स हैं जो डीएनए जीनोम्स हैं वो आरएनए को यूज करेंगे जब वो अपने जीनोम को रिप्लिकेट करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डीएनए को यूज कर रहे हैं, ये वाले आरएनए जीनोम जो हैं ये डीएनए को यूज करेंगे रिप्लिकेट होने के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो डीएनए जीनोम्स हैं ये आरएनए को यूज करेंगे अपनी जीनोम्स की रिप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ टाइप्स यूज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टू कैरी आउट द न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन। हम जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो डीएनए या आरएनए जो होता है वायरसेस के अंदर वो दोनों न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। तो बोथ टाइप यानी कि दोनों जो हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम यूज करेंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम हमने पीछे देखा है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि अगर डीएनए चेंज होगा, डीएनए चेंज करेगा, यहाँ पर डीएनए जीनोम जो है
डीएनए जीनोम अपनी रिप्लिकेशन करेगा तो यूज करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और अगर आरएनए यूज करेगा तो वो यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। तो ये इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी। जी, आप देख लेते हैं हमारा आज का पॉसिबल क्वेश्चन विच इज कंप्लीट नोट ऑन वायरल जीनोम। कंप्लीट नोट लिखें जी वायरल जीनोम के ऊपर। ये था हमारा आज का टॉपिक। सो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल फॉर यू और यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस और डिजीजेस मिलेगी, और डिजीजेस की डेफिनेशन, कॉजेज, risk factor and silent symptoms, diagnosis, treatment, each and everything you will find over there। और मुझे यकीन है कि आपको वो वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।